तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पुओ तथा तमिलनाडु मंत्री उदयनिधि स्टालिन को बेपरुआ बयान सारा देश में तीव्र प्रतिक्रिया। राजनीतिक दल एवं विभिन्न धर्मानुष्ठान तीव्र विरोध करिसेंती। शनिवार एक कार्यक्रम में जोगदे स्टालिन कहिथिले सनातन धर्मर विलोप हेबा आवश्यक। सनातन धर्म सामाजिक न्याय विरोधी, यहाकू विरोध नुहे, यार विलोप आवश्यक। डेंगू एवं मलेरिया सहित सनातन धर्म को तुलना करथिले स्टालिन। उदयनिधि टिप्पणी को सोशल मीडिया रे तीव्र विरोध करा जायछि। तांको विरोध रे मामला रुजु पाई अनेक दाबी करिसेंती। उभय डीएमके एवं इंडिया मेंटो को घेरिछि बीजेपी। अमित मालव्य ट्वीट करी कहिसेंती तेबे मोहब्बत की दुकान कथा राहुल गांधी कहतुआ बेले उदयनिधि मंतव्य कांग्रेस नीरव रही। यार अर्थ उदयनिधि को समर्थन करुच्ची कांग्रेस। उदयनिधि डीएमके नेता, डीएमके इंडिया मेंटर अंशीदार दल। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். देश में 1950 में संविधान लागू हुआ। 1952, 57, 62 और 67 में वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदुस्तान 20 साल चला। अकस्मात रूलिंग पार्टी कांग्रेस में उस समय एक अजीब सी चीज उभरी कि अन्य छोटे बड़े राजनीतिक दल सत्ता में आने लगे, उनकी सत्ताएं बर्खास्त की। तब से देश के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के फाइबर में परिवर्तन हुआ। राजनीति मजहब में बांटने लगी, जात में लड़वाने लगी। जो गरीब आदमी था उसकी उपेक्षा होने लगी। विकास के साथ साथ तरक्की को ग्रहण भी लगने लगा और इसलिए बहुत सालों से चर्चा चल रही थी फिर से देश को स्मूथ पटड़ी पर लाने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। देश जितने हैं विकृत मानसिकता के परिचायक हैं। हिंदू आस्था श्रद्धा सनातन पर एक तरह से प्रहार और कुठार जो करते हैं उन सब का विनाश निश्चित है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम समाज को सुखी करेंगे, एक दूसरी तरफ वर्ग विशेष समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर इस देश का अमन चैन छीनना चाहते हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे संवैधानिक संशोधन होना चाहिए और जो देश के विरुद्ध देश की संस्कृति के विरुद्ध बोले ऐसे लोगों को देशद्रोही धाराएं लगाकर उनको जेल में रखना चाहिए। कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर्ग में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। If the Congress does not want to join a committee, does not want to be part of any discussion on what is happening for the good of this country, what should be the future of our country, and be a active participant in shaping a future new India which is prosperous for all Indians, the Congress has demonstrated. Their party leader travels all around the world
tears down our democracy, talks about our judiciary, talks about our negative about our media, talks about our economy, talks about everything to tear down our country. So it is clear that the Congress is not interested in doing anything good for the people of India, people for it. They never did it for 65 years and they don't want to start now. So therefore they will do what they do, which is distract, lie, slam, do all of these things that try to hold the country back.